दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप का 10वां मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम के खूबसूरत मैदान पर खेला गया और इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने कमाल कर दिया। एक समय टीम इंडिया बिखर रही थी, लेकिन फिर अंत में ऋचा घोष ने पूरा मैच पलट दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप का 10वां मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम के खूबसूरत मैदान पर खेला गया। टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कप्तान का इरादा साफ था, नमी का फायदा उठाकर भारत के टॉप ऑर्डर को जल्दी झटका देने का। लेकिन भारतीय ओपनर्स ने शुरुआत में उनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। भारत की ओर से ओपनिंग करने आई स्मृति मंधाना और प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज प्रतिका रावल। दोनों शुरुआत से ही शानदार लय में नजर आईं। स्मृति मंधाना हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी हुई दिखीं। हर डीली गेंद को उन्होंने बेझिझक बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। वहीं प्रतिका रावल ने भी बेहद समझदारी और शांति से बल्लेबाजी की और दूसरी ओर से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाती रहीं। दोनों बल्लेबाजों ने पहले 10 ओवरों में पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। मैदान के हर कोने में चौके बिखरे हुए थे और दर्शकों की तालियां गूंज उठीं। सिर्फ 10 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर 55 रन तक पहुंच गया था और बिना किसी नुकसान के टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना, एक विकेट पूरे मैच का रुख बदल सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ 11वें ओवर में। मलाबा ने स्मृति मंधाना को लुस के हाथों कैच आउट करा दिया। स्मृति मंधाना 23 रन बनाकर आउट हुई। यहां से प्रतिका रावल का साथ देने आई हरलीन देओल और दोनों ने अच्छे से पारी को संभाला। लेकिन फिर 17वें ओवर में भारत को एक और झटका लग गया। साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाज मलाबा ने अपनी तेज गेंद से भारतीय बल्लेबाज हरलीन देओल की गिल्लियां बिखेर दी। हरलीन सिर्फ 13 रन बनाकर बोल्ड हो गई। स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। भारत का दूसरा विकेट 83 रन के स्कोर पर गिरा था, लेकिन इस झटके से टीम के हौसले ज्यादा देर तक नहीं टूटे। इसके बाद 20वें ओवर में फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय दर्शकों को एक बार फिर मायूस कर दिया। साउथ अफ्रीका की गेंदबाज सिकु खुकुने ने सेट बल्लेबाज प्रतिका रावल को पवेलियन भेज दिया। प्रतिका ने 37 रन की अहम पारी खेली थी, लेकिन जैसे ही वो आउट हुई, भारत की रणगति थम सी गई। अब भारत के 3 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे। ऐसे समय में सबकी निगाहें अब युवा स्टार जेमिमा रॉड्रिग्स पर थीं। उनसे उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगी, लेकिन किस्मत ने भारत का साथ नहीं दिया। अगले ही ओवर में साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर क्लोट रायन ने जेमिमा को LBW कर दिया। गेंद नीची रह गई और जेमिमा समय पर शॉट नहीं खेल पाई। वो बिना ज्यादा योगदान दिए आउट हो गईं और भारत का स्कोर अब 100 रन के पार पहुंचने से पहले ही 4 विकेट खो चुका था। अब सारी उम्मीदें कप्तान हरमनप्रीत कौर पर टिकी थीं। पूरे स्टेडियम की नजरें उन पर थीं, क्योंकि जब भी भारत मुश्किल में फंसता है, हरमनप्रीत कौर ही टीम की रीढ़ बनकर खड़ी होती है। लेकिन आज किस्मत उनके साथ नहीं थी। क्लोट रायन ने एक बार फिर अपना जादू चलाया और हरमनप्रीत को कैच आउट करवा दिया। हरमनप्रीत ने सिर्फ 9 रन बनाए और पवेलियन लौट गई। ये विकेट भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अब टीम का स्कोर 100 रन के आसपास पहुंचते पहुंचते 5 विकेट गिर चुके थे। जरा सोचिए, कुछ देर पहले भारत का स्कोर था 83 पर 1 विकेट और कुछ ही ओवरों में 100 पर 5 विकेट गिर गए। ये किसी झटके से कम नहीं था। डगआउट में बैठे कोच और स्टाफ के चेहरों पर भी चिंता साफ झलक रही थी। मैदान पर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने शानदार डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी की। उनके फील्डर भी गजब के चुस्त नजर आए। मैदान में हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पारी के शुरुआती झटकों के बाद भी उम्मीदें बाकी थीं, मगर मरीजान काप ने भारत को एक और गहरा झटका दे दिया। उन्होंने अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच करवा दिया। दीप्ति सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गईं और भारत का स्कोर उस वक्त एक 102 रन पर 6 विकेट हो चुका था। स्टेडियम में सन्नाटा फैल गया था। दर्शकों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। भारत के लिए यहां से वापसी करना बेहद मुश्किल लग रहा था। लेकिन क्रिकेट का यही तो मजा है, जब सब कुछ खत्म सा लगता है तभी कोई नई उम्मीद जन्म लेती है। और भारत की उस नई उम्मीद बनकर आई ऋचा घोष। क्रीज पर अब 2 नई बल्लेबाज थीं, ऋचा घोष और अमनजोत कौर। दोनों युवा थीं, लेकिन हिम्मत से भरी हुई। जहां एक ओर अमनजोत संयम के साथ खेल रही थीं, वहीं दूसरी ओर ऋचा घोष ने आते ही काउंटर अटैक मोड ऑन कर दिया। उन्होंने शुरुआत में ही कुछ बेहतरीन चौके लगाकर माहौल बदल दिया।
ऋचा के बल्ले से गेंद जब निकलती तो ऐसा लगता जैसे मैदान में कोई तूफान उठ रहा हो। उन्होंने गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। हर डीली गेंद को सजा दी और रन बनाते हुए भारत की पारी को फिर से खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरी ओर अमनजोत कौर धीरे धीरे अपनी लय में आ रही थीं। वो समझ चुकी थीं कि इस समय विकेट बचाना ज्यादा जरूरी है। हर गेंद को ध्यान से खेलते हुए उन्होंने ऋचा का साथ बखूबी निभाया। दोनों के बीच एक शानदार साझेदारी बनने लगी। सेखू कूने के एक ओवर में ऋचा घोष ने तो मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट ही मचा दी। एक शानदार छक्का जड़कर उन्होंने सबको याद दिलाया कि क्यों उन्हें भारतीय टीम की सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग आत्मविश्वास दिख रहा था। उनके हर शॉट में दम था, हर रन में जोश था। दूसरी ओर अमनजोत ने स्थिरता बनाए रखी। उन्होंने अपने डिफेंस से टीम को संभाले रखा और ऋचा को आजादी दी कि वो खुलकर खेल सकें। धीरे धीरे भारतीय स्कोर 150 रनों के पार चला गया। ये वही टीम थी जो कुछ देर पहले 102 पर 6 विकेट खो चुकी थी। ऋचा और अमनजोत के बीच बनी इस साझेदारी ने जैसे भारतीय डगआउट में फिर से जान फूंक दी। खिलाड़ियों के चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 84 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी पूरी की, जो उस समय भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं थी। यह साझेदारी न केवल टीम को स्थिरता दे रही थी, बल्कि यह एक संदेश भी थी कि भारतीय महिला टीम कभी हार नहीं मानती। दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ टीम को मुश्किल वक्त से निकाला, बल्कि दर्शकों को भी फिर से उम्मीद दी। लेकिन क्रिकेट का यही तो रोमांच है। जैसे ही लगता है सब संभल गया, तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। और ऐसा ही हुआ 40वें ओवर में। क्लोई ट्रायन गेंदबाजी करने आई और अपनी आखिरी गेंद पर उन्होंने भारत को बड़ा झटका दे दिया। अमनजोत कौर ने कोशिश की कि वो गेंद को ऊंचा उठाकर लॉन्ग ऑफ की दिशा में भेज दें, लेकिन वो गेंद के पूरी लाइन में नहीं आ पाई। गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी और हवा में ऊपर चली गई। मिड ऑफ पर खड़ी लूस ने एक शानदार कैच पकड़ा। भारत को लगा हुआ झटका बड़ा था, क्योंकि अब अमनजोत कौर 13 रन बनाकर आउट हो चुकी थीं। उनकी यह पारी भले छोटी थी, लेकिन ऋचा के साथ मिलकर उन्होंने जो साझेदारी बनाई वही भारत को 100 के पार से 150 तक ले आई। 40 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 7 विकेट पर 153 रन। मैदान पर अब भी ऋचा घोष मौजूद थीं, जिन्होंने इस वक्त तक 36 रन बना लिए थे। उनका खेल देखने लायक था, संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण। उनके साथ अब मैदान पर आई स्नेह राणा, जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी गजब का अनुभव रखती हैं। भारतीय टीम को अब इन दोनों से उम्मीद थी कि वो आखिरी 10 ओवरों में कुछ तेज रन जोड़ेंगी और स्कोर को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा देंगी। पहला नमूना दिखाया, एक शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़कर गेंद हवा में तैरती चली गई और स्टैंड में जा गिरी। भारतीय डगआउट में तालियां गूंज उठीं। दूसरी ओर स्नेह राणा भी अब क्रीज पर जम चुकी थीं। उन्होंने अगली ही ओवर में मलाबा के खिलाफ अपने हाथ खोले। लगातार 2 चौके, एक स्क्वायर ड्राइव और एक कवर्स के बीच से 44वें ओवर में तो भारतीयों ने गियर ही बदल दिया। ऋचा और स्नेह दोनों ने एक एक चौका जड़ा और इस ओवर से 16 रन आए। यही वो पल था जब ऋचा घोष ने 53 गेंदों में अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी की। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। मैदान पर उन्होंने दिखा दिया कि दबाव चाहे कितना भी हो, अगर जज्बा हो तो रन बनाए जा सकते हैं। अब भारत के रन रफ्तार पकड़ चुके थे। 40वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते भारत ने 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया और साथ ही ऋचा घोष और स्नेह राणा के बीच सिर्फ 37 गेंदों में 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई। इस साझेदारी ने न सिर्फ स्कोर को संभाला, बल्कि दक्षिण अफ्रीका को दबाव में डाल दिया। ऋचा घोष हर ओवर में स्ट्राइक रोटेट कर रही थीं और जब मौका मिला बाउंड्री भी निकाल रही थीं। स्नेह राणा ने भी उनका शानदार साथ दिया। दोनों के बीच बेहतरीन समझदारी थी और फिर आया वो ओवर जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। 44वां ओवर। गेंदबाज थीं आयाबोंगा खाका। पहली गेंद पर स्नेह राणा ने एक खूबसूरत चौका जड़ा। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय फैंस के लिए यादगार लम्हा बन गया। ऋचा घोष ने अगली 3 गेंदों पर 2 चौके और एक लंबा छक्का जड़ दिया। गेंद सीधी सीमा रेखा के पार जाती रही और दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इस ओवर से कुल 19 रन आए और भारत का स्कोर 220 रन तक जा पहुंचा। अब लग रहा था कि भारत 250 से भी आगे निकल सकता है। अब ऋचा घोष पूरी तरह लय में थीं। 48वें ओवर में सेखुखुने की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ा। इस छक्के के साथ वे 80 रन के पार निकल गईं और उनके बल्ले से आत्मविश्वास झलक रहा था। दूसरी तरफ स्नेह राणा भी शानदार शॉट खेल रही थीं। उन्होंने मारिजान कैप के 49वें ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़े, लेकिन तीसरी गेंद पर किस्मत ने साथ नहीं दिया।
काप की थोड़ी धीमी गेंद को राणा ने पॉइंट की दिशा में कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा कवर पॉइंट पर खड़ी वुलवार्ड के हाथों में चली गई। इस तरह स्नेह राणा 24 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 6 चौके शामिल थे। उनकी ये पारी छोटी जरूर थी, लेकिन बेहद अहम थी, क्योंकि उन्होंने ऋचा के साथ मिलकर 88 रन की शानदार साझेदारी निभाई। भारत का 8वां विकेट 241 रन के स्कोर पर गिर चुका था। अब आखिरी ओवर था। गेंदबाज थी डी क्लर्क। पहली गेंद पर सिंगल मिला और फिर ऋचा घोष ने कमाल कर दिया। दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके, लेकिन चौथी गेंद पर जब वो एक और बड़ा शॉट खेलने गईं, तो किस्मत ने साथ छोड़ दिया। डी क्लर्क की लो फुल टॉस गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की ओर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पूरी तरह बल्ले के बीच में नहीं लगी और क्लोई ट्रायन ने नीचे झुककर एक आसान कैच पकड़ लिया। ऋचा घोष की यह शानदार पारी आखिरकार यहीं खत्म हुई। 77 गेंदों में 94 रन, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। वाकई में ये पारी भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बन गई। ऋचा के आउट होते ही अगले ही गेंद पर भारत की आखिरी विकेट भी गिर गई और पूरी टीम 251 रन पर ऑल आउट हो गई। फिर भी इस स्कोर ने भारत को एक लड़ने लायक स्थिति में पहुंचा दिया था, जो शुरुआती हालात देखकर लगभग असंभव लग रहा था। दक्षिण अफ्रीका के लिए क्लो ट्रायन सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने 3 विकेट झटके और भारतीय मिडिल ऑर्डर को काफी परेशान किया। तो दोस्तों, आप ऋचा घोष की इस पारी को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।